शुरू करने जा रहे हैं लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, सामर्थ्य या शक्ति यानी पावर की बात करेंगे। पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की जो क्षमता होती है किसी भी आदमी की, किस दर से कर रहा है। देखिए, एक तो टोटल कितना काम कर रहा है, यानी मान लीजिए हम अगर ईंटें उठाने की बात करते हैं, हम मजदूर बन जाएं और ईंटें उठाएं तो 1 घंटे में मान लो हमने 100 ईंटें उठा ली, ठीक है, उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख आए। और कोई दूसरा आदमी है वो 1 घंटे में 50 ईंटें उठा रहा है, तो दोनों की शक्ति यानी कि पावर अलग अलग हो जाएगी, ठीक। लेकिन वो जो दूसरा आदमी है वो भी 100 उठा सकता है, लेकिन वो 1 घंटे में नहीं, वो ये 100 ईंटें 2 घंटे में उठाएगा। तो टोटल कार्य यानी ऊर्जा तो उसके अंदर पूरी है उतनी ही, लेकिन कार्य कितनी देर में कितना कर रहे हैं ये कहलाएगा उसका पावर। यानी किसी कर्ता के कार्य करने की जो दर है, दर यानी रेट, किस रेट से कर रहा है, यानी कितने समय में कितना कार्य कर रहा है, उसकी सामर्थ्य अथवा शक्ति कहते हैं उसे, ठीक है। यानी P = वर्क अपॉन टाइम, यानी कि कार्य पावर = कार्य बटे समय, ठीक है। ये क्या हो गया? कार्य बटे समय, ठीक है। यानी कितने समय में कितना कार्य करेगा उसे उसकी शक्ति या सामर्थ्य कह देंगे, ठीक। किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं है। देखिए, अब यहीं पे ऊर्जा और शक्ति में अंतर है। तो ऊर्जा क्या है? ऊर्जा और शक्ति, ऊर्जा और शक्ति ये दो अलग अलग बातें हैं। ऊर्जा और शक्ति ये दोनों अलग अलग बातें हैं। ऊर्जा यानी एनर्जी, आप कितना काम कर सकते हो, आप 100 ईंटें उठा सकते हो, ये। और 2 लोग हैं, मान लीजिए कोई एक ए है जो 100 ईंटें उठा सकता है, ठीक है, और कोई बी है ये भी 100 ईंटें उठा सकता है, लेकिन ये 100 ईंटें जो उठाता है ये 1 घंटे में उठा लेता है, ठीक है, और ये 100 ईंटें 2 घंटे में उठाता है, ठीक है। समय की बात कर ली जाए तो जब समय की बात करी जाएगी तो ये हो गया, तो शक्ति किसकी ज्यादा हुई? ए वाले की शक्ति ज्यादा हुई। ए वाले की शक्ति ज्यादा क्यों हुई? क्योंकि यहाँ हुआ 100 बटे 1 घंटा, और यहाँ क्या हो जाएगा? 2 घंटा। यानी जो कार्य है, ये कार्य यानी ऊर्जा दोनों में समान है, दोनों 100 ईंटें उठा सकते हैं, लेकिन दोनों की शक्ति या पावर अलग अलग है। समझ में आ गई? दोनों में डिफरेंस समझ में आया? ऊर्जा और शक्ति में डिफरेंस समझ में आ गया या नहीं? बोलिए। नहीं समझ में आया हो तो भैया दोबारा देखिए इसको और फिर समझिएगा। तो ऊर्जा अलग होती है। अब आती है बात शक्ति की। हम लोग शक्ति के ऊपर है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? मात्रक, इसका मात्रक क्या होता है? देखिए, कार्य का मात्रक क्या है? जूल, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड है ना, जूल पर सेकंड। तो मात्रक या तो जूल पर सेकंड हो, और जूल पर सेकंड को ही हम कह देते हैं क्या? वॉट। जेम्स वॉट के नाम पे लिखा गया है इस मात्रक को, वॉट, उनके सम्माननीय के नाम है वॉट, ठीक है। तो ये वॉट हो गया, किसका मात्रक है? ये शक्ति का, लेकिन छोटा मात्रक होता है। अब हमें लोगों को ज्यादा शक्ति खर्च करते हैं हम लोग, जैसे बिजली चलाते हैं तो आप देखते होंगे कि एक बल्ब है, बल्ब कितने वाट का है? कहते 9 वाट का है, 10 वाट का है, 50 वाट का है, 12 वाट का है ना। हेलोजन लाइट है, वो कितने वाट की है? कह रहे 100 वाट की है, 150 वाट की है। प्रेस जो आयन होती है हमारी, वो स्त्री जो आयन है जिससे प्रेस कर रहे हैं, ये कितने वाट की? लगभग 1000 वाट की होती है। हमारा एसी भी लगभग 1500 वाट का है, ठीक है। तो ये ऊपर उठते चले जाते हैं, वोल्टेज बढ़ते चले जाते हैं। तो हजारों में जब आ रही है बात, तो वॉट तो बहुत छोटा मात्रक हो गया। इसलिए हम यहाँ पे मात्रक और बड़े मात्रक लेते हैं, ऊर्जा के बड़े मात्रक भी है, जैसे किलोवाट। जब कभी किलो की बात करेंगे, याद रखिएगा, जब कभी पूरी फिजिक्स में किलो की बात हो रही है, इसका मतलब है वो 1000 लग रहा है। तो 1000 वॉट, किलोवाट का मतलब क्या हुआ? 1000 वॉट। 1 किलोवाट मतलब 1000 वॉट। लिखते कैसे हैं? 1 किलोवाट।
इज इक्वल टू 1000 वॉट। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे हम कैपिटल W से ही खाली दिखा देते हैं वॉट। क्लियर हो गई बात या नहीं? किलोवाट हो गया। ऐसे ही मेगावाट होता है। मेगावाट यानी 10⁶। जब कभी मेगावाट की बात आती है, मेगावाट, 1 मेगावाट बराबर 10⁶ वॉट। यानी कि आप लगता है इसके कितने 6 जीरो लग गए। यहाँ 3 जीरो थे तो 1000 का यानी 10⁻3। समझ में आई? और यहाँ 10⁶। जब इंजीनियरिंग की बात करते हैं, इंजीनियर वगैरह जो होते हैं, आप पंप की बात करते हैं, जब पंप चलाते हैं तो कहते हैं कितने हॉर्स पावर का इंजन है। इंजन में हॉर्स पावर लिया जाता है, तो एक आता है हॉर्स पावर, अश्व शक्ति, अश्व शक्ति, हॉर्स पावर। ठीक है? तो 1 हॉर्स पावर होता है एचपी की में रखते हैं 1 हॉर्स पावर। ठीक? 1 हॉर्स पावर जो है वो कितने के बराबर होता है? 746 वॉट। ठीक है? 1 हॉर्स पावर 746 वॉट के बराबर होता है। यानी कि 746 वॉट बराबर 1 हॉर्स पावर। ठीक है? समझ में आई बात या नहीं? तो 1 वॉट बराबर कितने हॉर्स पावर है? तो 1 वॉट बराबर 1/746 हॉर्स पावर। ठीक? एचपी। समझ में आई बात या नहीं? कोई दिक्कत इसमें नहीं? ठीक है? इस तरीके से चलेगा आगे। तो निकाल सकते हैं 1 वॉट में कितने हॉर्स पावर होते हैं, या 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं। इस तरीके से अगर हॉर्स पावर में आता है तो हम इसे बदल लेंगे, इंटर कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर हो गई बात या नहीं? ऐसे ही 1 किलोवाट बराबर 1 किलोवाट बराबर 1.34 हॉर्स पावर। ठीक है? 1.34 हॉर्स पावर कितने बराबर? याद कर लीजिए डायरेक्ट, चाहे इसे सॉल्व करके निकाल लीजिए, चाहे डायरेक्ट याद कर लीजिए। ये हो गया। अश्व शक्ति समझ में आ गया, वॉट समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। सामर्थ्य के बारे में पूरी जानकारी हो गई। तो सामर्थ्य क्या होता है? P = वर्क डन अपॉन टाइम। कितना काम करेंगे, कितने समय में करेंगे। ठीक है? और वैसे जो ऊर्जा है, ऊर्जा क्या है? टोटल वर्क डन, कितना करा, उसको समय नहीं लेंगे हम, कितना कर सकते हो, ये हमारी ऊर्जा है। ठीक? अब इसको एक न्यूमेरिकल के थ्रू यहाँ सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल हम पढ़ रहे हैं, जरा देखिएगा ध्यान से और समझिएगा। 2 लड़कियां हैं जो चढ़ रही हैं, किसी जगह पे चढ़ रही हैं 2 लड़कियां, और दोनों का भार समान है। हम मान लेते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा, हम मान लेते हैं लड़की एक ए है और एक लड़की है बी। दोनों का भार समान है 400 न्यूटन। देखिए भार यानी mg होता है। भार का मतलब क्या होता है? mg होता है। तो दे दिया है 400 न्यूटन। ठीक है? इसका भी और इसका भी ध्यान से देखिएगा जरा। 2 लड़कियां हैं, दोनों का भार 400 न्यूटन है, और ये दोनों एक रास्ते पे चढ़ रही हैं। वो चढ़ाई कितनी चढ़ जाती है? 8 मीटर। ठीक है? कितना चढ़ जाती है? 8 मीटर ऊंचाई। हाइट कितनी देती है? 8 मीटर चढ़ जाती है। ठीक? पहली लड़की जो ए है वो इस कार्य को 20 मिनट में पूरा करती है, और जो दूसरी लड़की है, सॉरी 20 सेकंड में, जो दूसरी लड़की है वो इस कार्य को 50 सेकंड में पूरा करती है। ये 20 सेकंड में चढ़ जाती है 8 मीटर, वो 50 सेकंड। दोनों की पावर निकालना है। निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं पावर। तो पी ए कर देते हैं। पी ए मतलब पहली ए वाली लड़की की पावर कितनी हो जाएगी? वर्क अपॉन टाइम। ठीक? वर्क कितना, कार्य कितना करते हैं? कार्य नीचे से ऊपर जा रहा है तो ऊंचाई तो है। अब आप खुद सोचिए, आप चढ़ रहे हैं, यहां से यहां चढ़ रहे हैं,
वो 8 मीटर ऊंचाई चढ़ जाता है, 8 मीटर की हाइट चढ़ जाता है, ठीक है। और यहाँ पहुंच जाता है। mg तो ये दिया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी ऊर्जा हुई, यहाँ पे आपकी कितनी ऊर्जा हो जाएगी, mgh इसी ऊर्जा बताया था। तो यहाँ की ऊर्जा कितनी हो जाएगी, जो कार्य है वही ऊर्जा है, तो आप ऊर्जा निकाल लीजिए, अपने आप कार्य निकल जाएगा कितना, mgh, पीछे से आइए, mgh, ठीक है, mgh, और टाइम कितना हो गया, 20 सेकंड हो गया, ठीक। तो mgh, mg कितना दिया हुआ 40, h कितना है 400 गुणा 8 बटे, निकल जाएगा टाइम, तो कितना पावर हुई इसकी, निकल जाएगी 160 वॉट। ये तो हो गया ए का, ये हो गया ए का। अब आते हैं बी वाले के ऊपर। पावर ऑफ बी कितनी होगी, इसके भी वर्क डन निकालेंगे। mgh दोनों का सेम रहेगा, बस नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ 50 हो जाएगा। समझ में आई बात क्या नहीं। तो mgh कितना हो गया 400 गुणा 8 बटे, ये कितना हो जाएगा 64, ठीक है। तो किसकी पावर ज्यादा है इसमें, इसकी पावर ज्यादा है, इसकी पावर, समझ में आई। क्वेश्चन कैसे लगेंगे, समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को इसमें नहीं। बस पावर यहीं तक खत्म, और इसके साथ हमारा चैप्टर भी खत्म। हैव अ नाइस डे।